भाइयों के बात के जवाब में हजरत वलीद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु बोले, मैंने सोचा अगर मैं मदीना मुनव्वरा में मुसलमान हो गया तो लोग कहेंगे मैं कैद से घबराकर मुसलमान हो गया हूं। अब उन्होंने मदीना मुनव्वरा हिजरत का इरादा किया तो उनके भाइयों ने उन्हें कैद कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात मालूम हुई तो उनके लिए कनूत नाजिला में रिहाई की दुआ फरमाने लगे। आखिर एक दिन वलीद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु मक्का से निकल भागने में कामयाब हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। ऐसे ही एक कैदी हजरत वहब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु जो बाद में इस्लाम लाए ने भी गजवा ए बद्र में मुसलमानों से युद्ध किया था और काफिरों की शिकस्त के बाद कैदी बना लिए गए थे। वहब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम उमैर था। उनके एक दोस्त थे सफवान रजी अल्लाह अन्हु। दोनों दोस्तों का ताल्लुक मक्का के कुरैश से था। दोनों उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे और मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन थे। एक दिन ये दोनों हजरे अस्वद के पास बैठे थे। दोनों बद्र में कुरैश की शिकस्त के बारे में बातें करने लगे। कत्ल हुए बड़े बड़े सरदारों का जिक्र करने लगे। सफवान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, इन सरदारों के कत्ल हो जाने के बाद जिंदगी का मजा ही खत्म हो गया है। यह सुनकर उमैर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम सच कहते हो, खुदा की कसम, अगर मुझ पर एक शख्स का कर्ज ना होता और मुझे अपने पीछे बीवी बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर उन्हें कत्ल कर देता। मुआज अल्लाह, मेरे पास वहां पहुंचने की वजह भी मौजूद है। मेरा अपना बेटा वहब उनकी कैद में है। वह बद्र की लड़ाई में शरीक था। यह सुनना था कि सफवान रजी अल्लाह अन्हु ने वादा करते हुए कहा, तुम्हारा कर्ज मेरे जिम्मे है, वह मैं अदा करूंगा और तुम्हारी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरे जिम्मे है। जब तक वह जिंदा रहेंगे मैं उनकी कफालत करूंगा। उमैर रजी अल्लाह अन्हु ने यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का पक्का इरादा कर लिया और कहा, बस तो फिर ठीक है, यह मामला मेरे और तुम्हारे दरमियान राज रहेगा। न तुम किसी से इस सारी बात का जिक्र करोगे न मैं। सफवान रजी अल्लाह अन्हु ने वादा कर लिया। उमैर रजी अल्लाह अन्हु ने घर जाकर अपनी तलवार निकाली, उसकी धार को तेज किया और फिर उसको झर में भिगो दिया। फिर मक्का से मदीना का रुख किया। मस्जिद नबवी में पहुंचकर उमैर रजी अल्लाह अन्हु ने देखा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कुछ दूसरे मुसलमानों के साथ बैठे गजवा ए बद्र की बातें कर रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की नजर उन पर पड़ी तो फौरन उठकर खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने उमैर रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में नंगी तलवार देख ली थी। उन्होंने कहा, यह खुदा का दुश्मन जरूर किसी बुरे इरादे से आया है। फिर वह फौरन वहां से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजराए मुबारक में गए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, खुदा का दुश्मन उमैर नंगी तलवार लिए आया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर, उसे मेरे पास अंदर ले आओ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फौरन बाहर निकले, तलवार का पट्टा पकड़कर उन्हें अंदर खींच लाए। उस वक्त वहां कुछ अंसारी मौजूद थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उनसे फरमाया, तुम लोग भी मेरे साथ अंदर आ जाओ, क्योंकि मुझे उसकी नीयत पर शक है। चुनांचे वह अंदर आ गए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उमैर रजी अल्लाह अन्हु को इस तरह पकड़कर ला रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, उसे छोड़ दो, उमैर आगे आ जाओ। चुनांचे उमैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गए और जाहिलियत के आदाब की तरह सुबह बखैर कहा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमैर, हमें इस्लाम ने तुम्हारे इस सलाम से बेहतर सलाम अता फरमाया है, जो जन्नत वालों का सलाम है। अब तुम बताओ, तुम किस लिए आए हो? उमैर रजी अल्लाह अन्हु बोले, मैं अपने कैदी बेटे के सिलसिले में बात करने आया हूं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर इस तलवार का क्या मतलब, सच बताओ, किस लिए आए हो? उमैर रजी अल्लाह अन्हु बोले, मैं वाकई अपने बेटे की रिहाई के सिलसिले में आया हूं, चूंकि हजरत उमैर रजी अल्लाह अन्हु के इरादे से मुतल्लिक अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही पहले से बता दिया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं उमैर, ये बात नहीं, बल्कि बात यह है कि कुछ दिन पहले तुम और सफवान हजरे अस्वद के पास बैठे थे और तुम दोनों अपने मकतूलों के बारे में बातें कर रहे थे। इन मकतूलों की जो बद्र की लड़ाई में मारे गए और जिन्हें एक गड्ढे में डाल दिया गया था। उस वक्त तुमने सफवान से कहा था कि अगर तुम्हें किसी का कर्ज न अदा करना होता और पीछे तुम्हें अपने बीवी बच्चों की फिक्र न होती, तो मैं जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देता।
इस पर सफवान ने कहा था, अगर तुम यह काम कर डालो तो कर्ज की अदायगी वह कर देगा और तुम्हारे बीवी बच्चों का भी ख्याल वही रखेगा, उनकी कफालत करेगा, मगर अल्लाह ताला तुम्हारा इरादा पूरा होने नहीं देंगे। उमैर रजी अल्लाह अन्हु यह सुनकर हक्का बक्का रह गए, क्योंकि इस गुफ्तगू के बारे में सिर्फ उन्हें पता था या सफवान रजी अल्लाह अन्हु को। चुनांचे अब उमैर रजी अल्लाह अन्हु फौरन बोल उठे, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और ए अल्लाह के रसूल, आप पर जो आसमान से खबरें आया करती हैं और जो वही नाजिल होती है, हम उसे झुठलाया करते थे जहां तक इस मामले का ताल्लुक है। तो उस वक्त हजरे अस्वद के पास मेरे और सफवान के सिवा कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था, और न ही हमारी गुफ्तगू की किसी को खबर है, क्योंकि हमने राजदारी का अहद किया था। इसलिए अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह ताला के सिवा और कोई इस बात की खबर नहीं दे सकता। बस हमदो सना है उस ज़ाते बारी ताला के लिए जिसने इस्लाम की तरफ मेरी रहनुमाई की और हिदायत फरमाई और मुझे इस राह पर चलने की तौफीक फरमाई। इसके बाद उमैर रजी अल्लाह अन्हु ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। तब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, अपने भाई को दीन की तालीम दो और उन्हें कुरान पाक पढ़ाओ और उनके कैदी को रिहा करो। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने फौरन हुक्म की तामील की। अब हजरत उमैर रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं हर वक्त इस कोशिश में लगा रहता था कि अल्लाह के इस नूर को बुझा दूं, और जो लोग अल्लाह के दीन को कबूल कर चुके हैं उन्हें खूब तकलीफें पहुंचाया करता था। अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे मक्का जाने की इजाजत दें, ताकि वहां के लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाऊं और इस्लाम की दावत दूं। मुमकिन है अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता फरमा दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मक्का जाने की इजाजत दे दी। चुनांचे वह वापस मक्का आ गए। उनकी तबलीग से उनके बेटे वहब रदियल्लाहु अन्हु भी मुसलमान हो गए। जब हजरत सफवान रदियल्लाहु अन्हु को यह इत्तला मिली कि उमैर रदियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो गए हैं, तो वह भौंचक्का रह गए और कसम खा ली, अब कभी उमैर रदियल्लाहु अन्हु से नहीं बोलेंगे। अपने घर वालों को दीन की दावत देने के बाद उमैर रदियल्लाहु अन्हु सफवान रदियल्लाहु अन्हु के पास आए और पुकार कर कहा, ए सफवान, तुम हमारे सरदारों में से एक सरदार हो। तुम्हें मालूम है कि हम पत्थरों को पूजते रहे हैं और उनके नाम पर कुर्बानियां देते रहे हैं। भला यह भी कोई दीन हुआ? मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और यह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उनकी बात सुनकर सफवान रदियल्लाहु अन्हु ने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में फतह ए मक्का के मौके पर उमैर रदियल्लाहु अन्हु ने उनके लिए अमान तलब की थी, और फिर वह भी ईमान ले आए थे। इसी तरह उन कैदियों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु भी थे। सहाबा ए किराम ने उन्हें बहुत सख्ती से बांध रखा था। रस्सी की सख्ती उन्हें बहुत तकलीफ दे रही थी और वह कराह रहे थे। उनकी इस तकलीफ की वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरी रात बेचैन रहे। जब सहाबा ए किराम रदियल्लाहु अन्हुम को पता चला कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजह से बेचैन हैं, तो फौरन हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु की रस्सियां ढीली कर दी। यही नहीं, बाकी तमाम कैदियों की रस्सियां भी ढीली कर दी। फिर उन्होंने अपना फिदिया अदा किया और रिहा हुए। उसी मौके पर हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो गए थे, मगर उन्होंने मक्का वालों से अपना मुसलमान होना पोशीदा रखा। कैदियों में एक कैदी अब्बू अजहा जुमही भी था। उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तजा की, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूं और खुद बहुत जरूरतमंद हूं। मैं फिदिया नहीं अदा कर सकता, मुझ पर रहम फरमाए। यह शायर था, मुसलमानों के खिलाफ शेर लिख लिख कर आपको तकलीफ पहुंचाया करता था। उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दरख्वास्त मंजूर फरमाई और बगैर फिदे के उसे रिहा कर दिया। अलबत्ता उससे वादा किया कि आइंदा वह मुसलमानों के खिलाफ अशार नहीं लिखेगा। उसने वादा कर लिया, लेकिन रिहा होने के बाद जब यह मक्का पहुंचा तो उसने फिर अपना काम शुरू कर दिया। मुसलमानों के खिलाफ अशार लिखने लगा। यह मक्का के मुशरिकों से कहा करता था, मैंने मोहम्मद पर जादू कर दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे बगैर फैदे के रिहा कर दिया। अगले साल यह शख्स गजवा ए उहुद के मौके पर काफिरों के लश्कर में शामिल हुआ और अपने अशार से काफिरों को जोश दिलाता रहा। उसी लड़ाई में यह कत्ल हुआ। बद्र की फतह की खबर शाह ए हबशा तक पहुंची तो वह बहुत खुश हुए। हजरत जाफर रदियल्लाहु अन्हु और कुछ दूसरे मुसलमान उस वक्त तक हबशा ही में थे। शाह ए हबशा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाकर यह खुशखबरी सुनाई।
बद्र की लड़ाई में शरीक होने वाले सहाबा बदरी कहलाए। इन्हें बहुत फजीलत हासिल है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने असहाब ए बद्र पर अपना खास फजल व करम फरमाया है और उनसे कह दिया है कि जो चाहो करो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर चुका हूं। या ये फरमाया कि तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है। मतलब ये है कि उनके साबिका गुनाह तो माफ हो ही चुके हैं, आइंदा भी अगर उनसे कोई गुनाह हुए तो वह भी माफ है। गजवाए बद्र के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छोटी बेटी हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा की शादी हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु से कर दी। शादी से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से पूछा, बेटी, तुम्हारे चचाजाद भाई अली रदियल्लाहु अन्हु की तरफ से तुम्हारा रिश्ता आया है, तुम इस बारे में क्या कहती हो? हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा खामोश रहीं। गोया उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। तब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उनसे पूछा, तुम्हारे पास क्या कुछ है, यानी शादी के लिए क्या इंतजाम है? उन्होंने जवाब दिया, मेरे पास सिर्फ एक घोड़ा और एक जिरह है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घोड़ा तो तुम्हारे लिए जरूरी है, अलबत्ता तुम जिरह को बेच दो। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने वह जिरह 400 दरहम में बेच दी और रकम लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। इस सिलसिले में एक रिवायत यह भी है कि जब हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को पता चला कि शादी के सिलसिले में हजरत अली अपनी जिरह बेच रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया, यह जिरह इस्लाम के शहसवार अली की है, यह हरगिज बेची नहीं जानी चाहिए। फिर उन्होंने हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के गुलाम को बुलाया और उन्हें 400 दरहम देते हुए कहा, ये दरहम इस जिरह के बदले में अली को दे दिए जाएं। साथ ही उन्होंने जिरह भी वापस कर दी। बहरहाल इस तरह शादी का खर्च पूरा हुआ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के निकाह का खुतबा पढ़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के लिए दुआ फरमाई। गजवा ए बद्र के बाद गजवा ए बनी कैनका पेश आया। कैनका यहूदियों के एक कबीले का नाम था। यहूदियों में ये लोग सबसे ज्यादा जंगजू समझे जाते थे। मदीना मुनव्वरा में आमद के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से सुलह का मुआहदा फरमाया था। मुआहदे में तय हुआ था कि ये लोग कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर नहीं आएंगे और न ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को कोई मदद देंगे। जिन लोगों से मुआहदा हुआ उनमें ये 3 कबीले शामिल थे, बनी खैनका, बनी कुरैजा और बनी नजीर। मुआहदे की एक शर्त यह थी कि अगर कोई दुश्मन मुसलमानों पर हमला करेगा तो ये तीनों कबीले मुसलमानों की पूरी मदद करेंगे, उनका हर तरह से साथ देंगे। लेकिन इन लोगों ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने एक मुसलमान औरत से बदतमीजी की। उनकी बदतमीजी को पास से गुजरते हुए एक सहाबी ने देख लिया। उन्होंने उस यहूदी को कत्ल कर दिया। यह देखकर मोहल्ले के यहूदियों ने मिलकर उस सहाबी को शहीद कर दिया। इस खबर के फैलने पर वहां और मुसलमान जमा हो गए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाकये की इत्तला हुई तो आपने यहूदियों को जमा करके उनसे फरमाया, ऐ यहूदियों, तुम अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी तबाही से बचने की कोशिश करो जैसी बद्र के मौके पर कुरैश पर नाजिल हुई थी, इसलिए तुम मुसलमान हो जाओ। तुम जानते हो कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूं और इस हकीकत को तुम अपनी किताब में दर्ज पाते हो। इस पर यहूदियों ने कहा, ऐ मोहम्मद, आप शायद यह समझते हैं कि हम भी आपकी कौम की तरह हैं। इस धोखे में न रहिएगा, क्योंकि अब तक आपको ऐसी कौमों से सामना पड़ा है जो जंग और उसके तरीके नहीं जानते, लिहाजा आपने उन्हें आसानी से झेल कर लिया। लेकिन अगर आपने हमसे जंग की तो खुदा की कसम आपको पता चल जाएगा कि कैसे बहादुरों से पाला पड़ा है। उनके यह अल्फाज कहने की दरअसल वजह यह थी कि यह लोग जंगी और अस्करी फनून के बहुत माहिर थे। फिर यहूदी सबसे ज्यादा दौलतमंद थे। हर किस्म का बेहतरीन असलहा उनके पास था। उनके किले भी बहुत मजबूत थे। उनके अल्फाज पर अल्लाह ताला की तरफ से सूरह आले इमरान की आयत नाजिल हुई। तर्जुमा, ऐ नबी, आप उनसे कह दीजिए कि बहुत जल्द तुम मुसलमानों के हाथों शिकस्त खाओगे और आखिरत में जहन्नम की तरफ जमा करके ले जाए जाओगे, और वह जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। इस धमकी के बाद बनी कैनुका किले बंद हो गए। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ उनके किलों की तरफ रवाना हुए। आपका परचम इस गजवा में सफेद रंग का था और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में था। उनके किलों की तरफ रवाना होने से पहले आपने हजरत अब्बू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना मुनव्वरा में अपना कायम मुकाम मुकर्रर फरमाया
आपने यहूदी बस्तियों का मुहासरा कर लिया। यह मुहासरा बहुत सख्त था, 15 दिन तक जारी रहा। आखिर अल्लाह ताला ने उन यहूदियों के दिलों में मुसलमानों का रोब तारी कर दिया। वह इस मुहासरे से तंग आ गए। हालांकि इन यहूदियों में उस वक्त तकरीबन 700 जंगी थे। अब उन्होंने दरख्वास्त की कि हम यहां से निकलकर जाने के लिए तैयार हैं, शर्त यह है कि हमें निकल जाने का रास्ता दे दिया जाए। इस सूरत में वह यहां से हमेशा के लिए चले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे साथ हमारी औरतें और बच्चों को भी जाने दिया जाए। मालो दौलत और हथियार वगैरह वह यहीं छोड़ जाएंगे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी यह बात मंजूर फरमा ली और उन्हें निकल जाने का रास्ता दे दिया। इस तरह मुसलमानों के हाथ बेहिसाब माल ए गनीमत आया। यहूदियों को मदीना मुनव्वरा से निकल जाने के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई। यह लोग वहां से निकलकर मुल्क शाम की एक बस्ती में जा बसे। एक रिवायत के मुताबिक 1 साल भी नहीं गुजरा था कि वह सब के सब हलाक हो गए। यह हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का असर था। गजवा ए कैनुका के बाद चंद छोटे छोटे गजवात और हुए। कुछ दिनों बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब बिन्त ए खुजैमा रजी अल्लाहु अन्हा से और फिर हजरत ज़ैनब बिन्त ए जहश रजी अल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया। हजरत ज़ैनब बिन्त ए जहश रजी अल्लाहु अन्हा का पहला निकाह ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु से हुआ था। यह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे। उन दोनों में निबाह न हो सका, लिहाजा तलाक हो गई और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया। यह निकाह अल्लाह ताला ने आसमान पर फरमाया था और इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई थी। जब वही नाजिल हुई तो आपने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा से फरमाया, ज़ैनब को जाकर खुशखबरी सुना दो, अल्लाह ताला ने आसमान पर उनसे मेरा निकाह कर दिया है। इस बारे में अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में आयत नाजिल फरमाई ताकि लोग शक व शुबह न करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे की तलाकशुदा बीवी से निकाह किया है। दरअसल अरब के जाहिलियत भरे समाज में मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटा समझा जाता था और उसकी तलाकशुदा बीवी से शादी को नाजायज समझा जाता था। साथ ही उसे विरासत में भी हिस्सा दिया जाता था। इस्लाम ने इस फरसूदा रस्म को बिल्कुल खत्म कर दिया। इसकी शुरुआत हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। आपने अपने सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम को दावत ए वलीमा भी खिलाई। उसी रोज पर्दे की आयत भी नाजिल हुई। 3 हिजरी में गजवा ए उहुद पेश आया। उहुद पहाड़ मदीना मुनव्वरा से 2 मील के फासले पर है। इस पहाड़ के बारे में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह उहुद हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। जब तुम इसके पास से गुजरो तो इसके दरख्तों का फल तबर्रुक के तौर पर खा लिया करो, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। गजवा ए उहुद क्यों हुआ? इसका जवाब यह है कि गजवा ए बद्र में काफिरों को बदतरीन शिकस्त हुई थी। काफिर जमा होकर अपने सरदार हजरत अब्बू सुफियान रजी अल्लाहु अन्हु के पास आए और उनसे कहा, बद्र की लड़ाई में हमारे बेशुमार आदमी मारे गए हैं, हम उनके खून का बदला लेंगे। आप व्यापार से जो माल कमाकर लाते हैं उस माल के नफा से जंग की तैयारी की जाए। हजरत अब्बू सुफियान रजी अल्लाहु अन्हु ने उनकी बात मंजूर कर ली और जंग की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। कहा जाता है कि सामान ए तिजारत से जो नफा हुआ था वह 50,000 दीनार था। गजवा ए बद्र में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू हमजा शायर को फिद्या लिए बगैर रिहा कर दिया था और उनसे इकरार लिया था कि मुसलमानों के खिलाफ शेर नहीं कहेगा। अब जब जंग की तैयारियां शुरू हुई तो लोगों ने उससे कहा, तुम अपने अशार से जोश पैदा करो। पहले तो अब्बू हमजा ने इनकार किया क्योंकि वह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वादा कराया था, लेकिन फिर वादा खिलाफी पर उतर आया और अशार पढ़ने लगा। आखिरकार कुरैश का लश्कर मक्का मुअज्जमा से निकला और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। कुरैश के लश्कर में औरतें भी थीं जो बद्र में मारे गए लोगों का नौहा करती जाती थीं। इस तरह वह अपने मर्दों में जोश पैदा कर रही थीं और उन्हें शिकस्त खाने या मैदान ए जंग से भाग जाने पर शर्म दिला रही थीं। कुरैश की जंगी तैयारियों की इत्तिला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने भेजी। उन्होंने यह इत्तिला एक खत के जरिए भेजी। खत ले जाने वाले ने 3 दिन रात का मुसलसल सफर किया और यह खत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। आप उस वक्त कुबा में थे।